इसका डिस्टेंस पूछे कितना रहेगा, तो 20 सेंटीमीटर से कम नहीं, ठीक है, याद रखेंगे, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, ठीक है, दो बफर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। फिर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कपलिंग और ड्रा वार की जांच, ठीक है, कपलिंग और ड्रा वार की जांच कितने दिनों में, तो 14 दिन में होनी चाहिए, ठीक है, कपलिंग और ड्रा वार की जांच तो 40 डेज में, ठीक है, कितने दिनों में होना चाहिए, तो 14 दिन में, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। कपलिंग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा, ठीक है, कपलिंग का ना, तो नॉट लेस देन 7, नॉट लेस देन 7, 7 से कम नहीं, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जांच कब होगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जांच कब, तो हर 3 महीनों में एक बार, ठीक है, एवरी 3 मंथ में, सॉरी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जांच हर 3 साल में, ठीक है, कितने साल में, हर 3 साल में एक बार, ठीक है। हाँ, 94 से क्या एमसीक्यू बनेगा, ठीक है, 3 बताया हमने, फिर बताया फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जांच तो 3 साल में होगी, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जांच आप लोग को करना है, ठीक है, 3 सालों में एक बार। फिर 94 से हो चुका, ठीक है, अगला अपना क्या है, 95 देखते हैं। 95 से एक ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो हॉलेज इंजन का ब्रेक कैसा रहेगा, तो हॉलेज इंजन का ब्रेक कैसा रहेगा, इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव ब्रेक लगाएंगे लगाएंगे, ठीक है। फिर अपना 96 से क्या क्या बनेगा, हॉलेज रोप से, ध्यान से सुनना, हॉलेज तो अपना इंक्लाइन माइन में यूज होता है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हॉलेज की क्या रहेगा, तो नॉट लेस देन 8, नॉट लेस देन 8, 8 से कम नहीं, ठीक है, ठीक है। रिकेपिंग कब करना है सबको पता है, हर 6 महीने में, ठीक है, अगर डैमेज वगैरह होता है तो उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 97 से, ठीक है, वहां से बस ये याद रखना ना, हॉलेज का फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो नॉट लेस देन 8, ठीक है। 97 ब्रेक किस टाइप के रहेंगे, तो इफेक्टिव ब्रेक, ठीक है। 97 से क्या रहेगा, तो देखो 97 से पहला तो ये बनेगा कि कन्वेयर और साइड के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है जी, कन्वेयर और उस साइड के, कन्वेयर और उसके साइड के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, तो 1 मीटर से कम नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन बस बनता है कि पुल कोड किसका सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, पुल कोड किसका सेफ्टी डिवाइस है, किसका सेफ्टी डिवाइस है, तो कन्वेयर रोडवे का, ठीक है, कन्वेयर का पुल कोड, ठीक है। बाकी 30 मीटर से लंबे रास्ते में अपन सिग्नलिंग की व्यवस्था करेंगे, पता है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन ये बनेगा कि कन्वेयर को बैठाना या एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट करना है, ठीक है, कन्वेयर को, तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा, कन्वेयर को ना, ध्यान रखना, किससे लेना पड़ेगा, रीजनल इंस्पेक्टर से, ठीक है। कितने दिन पहले लेना है अपन को, तो 30 दिन पहले, ठीक है। कन्वेयर को अगर एक जगह से दूसरी जगह बैठाना है, ठीक है, तो किससे परमिशन लेंगे अपन, रीजनल इंस्पेक्टर से, ठीक है। और कितने दिन पहले लेना है, तो 30 दिन पहले लेना है, ठीक है, ठीक है। मेन राइडिंग सिस्टम बैठाने के कितने दिन पहले परमिशन लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो मेन राइडिंग सिस्टम बैठाने के कितने दिन पहले, 90 दिन पहले लेंगे परमिशन, ठीक है, किससे लेंगे, तो अपना चीफ इंस्पेक्टर से, ठीक है। मेन राइडिंग पूछेगा तो चीफ इंस्पेक्टर से 90 दिन पहले लेना है, ठीक है। कन्वेयर का पूछेगा तो 30 दिन पहले लेना है, किससे लेना है, रीजनल इंस्पेक्टर से, ठीक, इसको याद रखेंगे ना, दोनों चीज में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, मेन राइडिंग और कन्वेयर के बारे में, ठीक है। फिर अपना और कुछ ना बनेगा। 98 से देखो जल्दी से, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज इंजन, ठीक है, इसके बारे में देखो,
तो हॉलेज का इंजन, ध्यान से सुनना, ब्रेक, व्हील मतलब व्हील जानते हो की जांच, है ना, कितने कितने घंटों में एक बार की जाएगी, तो हर 24 घंटे में की जाएगी। किसकी किसकी? हॉलेज के इंजन की, ब्रेक की, व्हील की जांच हर 24 घंटों में एक बार, ठीक है, 24 आवर में। अगला, हर 7 दिन में क्या चेक करेंगे, तो ट्रैक, ट्रैक जिसमें चलता है ना, ट्रैक, चेक लाइन और ट्रैक, ठीक है, हर 7 दिनों में ट्रैक चेक किया जाएगा, ठीक है, जिसमें चलता है। तो ट्रैक पूछेगा, लिख के आएगा तो 7 दिन में, ठीक है। और होलेज के इंजन, ब्रेक और व्हील की जांच तो हर 24 घंटे में की जाएगी। ठीक, ये हो गया अपना 98। ठीक है, अगला अपना क्या है, 99। 99 से क्या बन सकता है, इसको देखें थोड़ा सा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। 99 से क्या क्या बन सकता है, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवे, इसको थोड़ा सा देखो। ठीक है, ये तो पता है ट्रेवलिंग रोडवे वगैरह की जांच कितने दिनों में एक बार, 7 दिनों में एक बार किया जाएगा, ठीक है, सबको पता है, तो छोड़ देते। फिर अगला अपना क्या है, लोकोमोटिव। ठीक है, तो लोकोमोटिव यूज करने से पहले किससे परमिशन लेंगे, पहला क्वेश्चन। तो लोकोमोटिव यूज करने से पहले किससे परमिशन लेंगे अपन, चीफ इंस्पेक्टर से, मतलब डीजीएमएस से, ठीक है, यूज करने से पहले। ठीक है, जहां पर अपना ग्रेडियंट मोर देन 1/50 है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहां पर अपना ग्रेडियंट मोर देन 1/50 है वहां पे लोकोमोटिव यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे 100 से ना, लोकोमोटिव से। लोकोमोटिव बैठाने के पहले अपन कैसे परमिशन लेंगे, तो अपना चीफ इंस्पेक्टर से लेंगे। ठीक है, और जहां पर ग्रेडियंट 1/15 मतलब, ठीक है, 1/15 से ज्यादा है, मोर देन, वहां पे अपन लोकोमोटिव को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना 100। ठीक है, और कुछ नहीं, यहाँ से कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, अब अगला अपना है चैप्टर 10, देखो, माइन वर्किंग 104, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, कौन सा, एसएमपी से आता है, एसएमपी का फुल फॉर्म क्या है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, दूसरी चीज क्या याद रखेंगे, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कौन सा रेगुलेशन है, तो रेगुलेशन 104 है, एसएमपी, दो चीज। ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तीसरा क्वेश्चन, तो किसकी होती है, ओनर, एजेंट और मैनेजर की। ठीक है, फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, यहाँ पे दिया भी हुआ है, पढ़ लेंगे, आप लोग पढ़े होंगे, एसओपी का फुल फॉर्म। तो याद रखिएगा, एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन, ठीक है, OPRATION, ऑपरेशन प्रोसीडर, ठीक है, PROCEDURE, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीडर। ठीक है, ये तीन चीज अपनी कहाँ से बनेगी, लोकोमोटिव से। ठीक है, सॉरी, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान से। ठीक है, कौन सा रेगुलेशन, ये याद रखेंगे, 104। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखेंगे, बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ओनर, एजेंट और मैनेजर की। एसओपी का फुल फॉर्म याद रखेंगे। ठीक है, अब अपन आते हैं 105 में। ठीक है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में, ध्यान से सुनेंगे। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग क्या है, जानते हैं, अपन यहाँ से रिवीजन कर रहे हैं, वो तो अपन क्लास में बताए थे। ठीक है, मैनुअल ओपन कास्ट माइंस के बारे में देखते हैं, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बनेगा, साइड और स्लोप के बीच का एंगल कितना होगा, कितना होगा, 45 डिग्री से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 45 डिग्री, या फिर जितना रीजनल इंस्पेक्टर बोले उतना। ठीक है, पहला क्वेश्चन, साइड और स्लोप का एंगल 45 डिग्री से ज्यादा नहीं, या फिर रीजनल इंस्पेक्टर जितना बोले उतना। ठीक है, पहला, साइड को अपना सीढ़ी जैसा बनाना है। ठीक है, ठीक है, बेंच की हाइट कितनी रहेगी, नॉट मोर देन, बेंच की हाइट ना, नॉट मोर देन 1.5 मीटर। ठीक है, हाँ, ये तो क्वेश्चन याद रखेंगे थोड़ा सा। बेंच की ऊंचाई कितनी रहेगी, तो 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं, पहला, नॉट मोर देन। और चौड़ाई कितनी रहेगी, तो चौड़ाई कभी ऊंचाई से कम नहीं होगी। ठीक है, चौड़ाई ऊंचाई से कम नहीं होगी। ठीक है, बेंच की हाइट 1.5 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई पूछता है तो चौड़ाई ऊंचाई से कम नहीं होगी, क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कि जो मेजरमेंट के लिए अपन पिलर छोड़ते हैं, मेजरमेंट के लिए जो पिलर छोड़ते हैं उसकी हाइट क्या होगी, मेजरमेंट के लिए जो पिलर छोड़ते हैं उसकी हाइट क्या होगी, 1.25 मीटर। ठीक है, तीन चार क्वेश्चन बन गए यहाँ से। ठीक है ना, बेंच की हाइट 1.5 मीटर, मेजरमेंट के लिए जो छोड़ते हैं उसकी हाइट कितनी, 1.2 मीटर, जो पिलर छोड़ते हैं। ठीक है,
समझ में आया? उसकी हाइट 1.2 मीटर, इसको ध्यान रखेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से सुनना थोड़ा सा। नॉर्मल अपना जो भुरभुरा रहता है ना, जो जल्दी से मतलब गिर जाता है, भुरभुरा टाइप का, तो अगर उस मटेरियल के ऊपर बेंच बनाने तो बनाते हैं तो उसकी 1.5 मीटर से हाइट ज्यादा नहीं होगी। ठीक, पहली बात। अगर कोल के ऊपर, ठीक है, कोल के ऊपर बेंच बनाते हैं तो उसकी हाइट नॉट मोर देन 3 मीटर, 3 मीटर से ज्यादा नहीं। ठीक, अगर हार्ड रॉक में बनाते हैं, ठीक है, कठोर पत्थर में बेंच बनाते हैं, तो उसकी ऊंचाई 6 मीटर से ज्यादा नहीं होगी, नॉट मोर देन 6 मीटर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है, भुरभुरे मटेरियल में बनाते हैं, जल्दी से जो गिर जाता है, तो उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर से कम नहीं। ठीक है, कोल में 3 मीटर से कम नहीं। ठीक है, 3 मीटर से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन, सॉरी। ठीक है, और अगर हार्ड रॉक में बनाते हैं तो नॉट मोर देन 6 मीटर, 6 मीटर से ज्यादा नहीं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन तो ध्यान ही रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जहां पे कोयला निकाल रहे हैं या ड्रिल कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे सुनो, 3 मीटर तक कोई ढीला मटेरियल नहीं रहेगा। ठीक है, कोई मलबा वगैरह नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कोल जहां से निकाल रहे हैं या ड्रिल कर रहे हैं, तो वहां कितने मीटर तक कोई ढीला मटेरियल नहीं रखेंगे, कितने मीटर तक, 3 मीटर तक। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे इसको। 105 से बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। ठीक है, अपना अगला क्या है, 106 मैकेनिकल ओपन कास्ट वर्किंग, इसको ध्यान से सुने। ठीक है, मैकेनिकल में अब कितनी हाइट रहेगी बेंच की, अभी तो अपन मैनुअल पढ़ रहे थे, अब मैकेनिकल में क्या रहेगी, इसको सुन ले। ठीक है, अगर मूरम मिट्टी या एलुवियल सोइल है ना, ढीली, तो बेंच की हाइट कितनी रहेगी, तो नॉट मोर देन 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर से, ध्यान से सुनना इसको थोड़ा सा। ठीक है, मैकेनिकल क्या दिया हो, मैकेनिकल ओपन कास्ट वर्किंग में है ना, मैकेनाइज ओपन कास्ट वर्किंग में, सॉरी, अभी मैनुअल पढ़े थे। तो मैकेनाइज में पूछेगा बेंच की हाइट, ठीक है, जहां पे ढीली है ना, ढीला मटेरियल है, मूरम है, मिट्टी है ना, या फिर एलुवियल सोइल है, तो वहां पे बेंच की हाइट नॉट मोर देन 3 मीटर। ठीक है, वहां 1.5 मीटर थी। ठीक है, मैनुअल में। ठीक है, और चौड़ाई पूछता है इसकी, तो चौड़ाई ऊंचाई के 3 गुने से कम नहीं होगी। ठीक है, अगर चौड़ाई पूछता है तो चौड़ाई ऊंचाई के 3 गुने से कम नहीं होगी। ठीक है, पहली बात। ठीक है, अगला ये तो हो गया, चौड़ाई ऊंचाई से 3 गुने से कम नहीं होगी। दूसरी बात, बेंच पर चलने वाली सबसे चौड़ी मशीन की चौड़ाई से 2 मीटर अधिक होगी। ठीक है, जैसे बेंच अपनी, इसमें जो सबसे चौड़ी मशीन चल रही है, या सॉरी सबसे बड़ी मशीन चल रही है, ठीक है, तो उसकी चौड़ाई का 2 मीटर बढ़ा के रखेंगे। ठीक है, 2 मीटर। ठीक है, अगला, यदि पूछता है बेंच में डंपर चलते हैं, बेंच पर डंपर चलते हैं, लिख के आएगा, तो फिर कितनी रहेगी चौड़ाई बेंच की, तो डंपर की चौड़ाई से 3 गुना होगी। ठीक है, 3 गुनी होगी। ठीक है, देखो यहाँ हमने क्या क्या पढ़ा, हमने यहाँ पढ़ा इसके बारे में, मैकेनाइज ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में। ठीक है, कि देखो अगर अपना एलुवियल सोइल है, ढीला मटेरियल है, तो बेंच की हाइट कितनी रहेगी, 3 मीटर से ज्यादा नहीं। चौड़ाई कितनी रहेगी, तो 3 गुनी रहेगी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि अगर पूछता है कि जो बेंच में सबसे बड़ी मशीन चल रही है, ठीक है, तो उसकी कितनी चौड़ाई रखी जाएगी बेंच की, तो जो सबसे बड़ी मशीन चल रही है उससे 2 मीटर बढ़ा के 2 मीटर अधिक रखी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा, यदि बेंच पर डंपर चलते हैं, ठीक है, तो डंपर की चौड़ाई कितना रखना है, तो कितना रखना है, डंपर की चौड़ाई का 3 गुना रखना है बेंच की चौड़ाई। ठीक है, डंपर की चौड़ाई का कितना रखना, अपने को 3 गुना रखना। ये अपना क्या है, रेगुलेशन अपना कौन सा चल रहा है, 106। ठीक है, फिर 106 में इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। 107 को आप छोड़ देंगे, 108 छूट गया है। 108 से क्या क्वेश्चन बनेगा, स्पॉइल बैंक एंड डंप से क्या क्वेश्चन बनेगा, पहला, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। स्पॉइल बैंक से क्या बनेगा, देखो, ओवरबर्डन और नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज, ओवरबर्डन और ओवरबर्डन का नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज, कुल मिला के हटाओ। अगर तुमसे पूछता है नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज कितना रहेगा,
नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज तो कितना रहेगा, नॉट मोर देन 37.5 से ज्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ थोड़ा समझना, नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज 37.5 से ज्यादा नहीं, ठीक है। दूसरा पूछता है स्पॉइल बैंक की हाइट कितनी रखनी है, स्पॉइल बैंक की हाइट कितनी रखेंगे, तो 30 मीटर से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 30 मीटर, ठीक है। दो क्वेश्चन, ठीक है। नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज 37.5 से ज्यादा नहीं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन यहां से कंफ्यूजन बनता है, आया भी था ओवरमैन के पेपर में, कि पूछता है ओवरऑल स्लोप एंगल कितना रखना है, ओवरऑल स्लोप एंगल, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखें, देखो ओवरऑल स्लोप एंगल और नेचुरल रिपोज एंगल में अंतर है। ओवरऑल स्लोप एंगल पूछेगा तो 1.5 हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और 1 वर्टिकल, ठीक है। ओवरऑल स्लोप एंगल पूछता है अगर तो 1.5 हॉरिजॉन्टल ऑप्शन में रहेगा और 1 वर्टिकल, ठीक है। अगर पूछता है नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज तो 37.5, ठीक है। ये दो क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। बाकी तो स्पॉइल्ड बैंक की हाइट अपने को 30 मीटर रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। ठीक है, तो क्या होता है आप लोग जानते हैं, तो है ना। तो एक क्वेश्चन और बनता है यहां से कि पब्लिक रोडवे से कम कितनी दूरी पर टो को रखना है, ठीक है। टो TOE, अब ये तो नहीं बताएंगे, बस ये याद रखो, पब्लिक रोडवे से कम कितनी दूरी पर टो को रखना है, तो 100 मीटर की दूरी पर अपन को टो को रखना है, ठीक है। कम से कम 100 मीटर की दूरी पर, ठीक। अगला अपना क्या है 109, ट्रांसपोर्ट रूल, इसको देखें थोड़ा सा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट रूल बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सामान को इधर उधर जो ले जाए, ट्रांसपोर्ट पढ़ा चुके। ट्रांसपोर्ट रूल बनाने की जिम्मेदारी किसकी, मैनेजर की, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ट्रांसपोर्ट रूल कितने दिनों के अंदर लागू कराना है रेगुलेशन लागू होने के, तो ट्रांसपोर्ट रूल 90 दिनों के अंदर लागू कराना है, ठीक है। कितने दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर अपन को ट्रांसपोर्ट रूल लागू कराना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 109। अगला अपना क्या है 1010, क्या है कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो यहां से बस ये याद रखना कि कोड ऑफ प्रैक्टिस कौन सा रेगुलेशन है, तो रेगुलेशन 104 है, 1010 है, सॉरी, ठीक है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान वाला कौन सा था, 104 था। कोड ऑफ प्रैक्टिस कौन सा रेगुलेशन, रेगुलेशन 1010 है। दूसरा क्वेश्चन है कि यहां से बनेगा, सिर्फ एक बनेगा कि रेगुलेशन लागू होने के कितने दिनों के अंदर कोड ऑफ प्रैक्टिस लागू कराना है, तो 90 दिनों के अंदर, रेगुलेशन लागू होने के 90 दिनों के अंदर कोड ऑफ प्रैक्टिस लागू कराना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रूल भी 90 दिनों के अंदर, और अपना ये क्या है कोड ऑफ प्रैक्टिस भी 90 दिनों के अंदर, ठीक है। अगला अपना क्या है रेगुलेशन 1011, क्या दिया, डेवलपमेंट वर्क। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे डेवलपमेंट और डिप्लरिंग कौन सा रेगुलेशन है, तो डेवलपमेंट अपना कौन सा रेगुलेशन 111, और डिप्लरिंग कौन सा 112। डेवलपमेंट डिप्लरिंग क्या होता है, ये सब माइनिंग मेथड सब जानते हैं, इसके ऊपर क्लास लेंगे तो बता देंगे, नहीं रिकॉर्डिंग भेज देंगे, चल ही रही है इस समय। तो डेवलपमेंट से क्वेश्चन क्या बनेगा, इस पर थोड़ा सा देख लें। जब भी अपन डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, तो गैलरी की हाइट कितनी रखेंगे, कितनी रखेंगे, तो नॉट मोर देन 3 मीटर, 3 मीटर से ज्यादा नहीं, ठीक है, रेगुलेशन के अनुसार। दूसरा क्वेश्चन, गैलरी की चौड़ाई कितना रखना है, तो 4.8 मीटर से ज्यादा नहीं, ठीक है, डेवलपमेंट करते समय। खत्म, दो क्वेश्चन बनेंगे। डेवलपमेंट कौन सा रेगुलेशन, रेगुलेशन 111, ठीक है। ये जो दिया है इसको अलग से बता देंगे डिब्बे में। डिप्लरिंग से क्या क्या बनेगा 112 से, ठीक है। तो यहाँ भी डिप्लरिंग के दौरान भी हाइट कितनी रहेगी, 3 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। डिप्लरिंग करने से पहले किससे परमिशन लेना है, रीजनल इंस्पेक्टर से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बनेगा, डिप्लरिंग करते समय प्लान की कितनी कॉपी बना के देंगे, कितनी कॉपी बना के देंगे, दो, दो प्लान की कॉपी बना के, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बनेगा कि डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, या फिर जंक्शन में एक बार में कितने पिलर काट सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 पिलर, ठीक है। और नॉर्मल हर जगह कितना काटेंगे, एक बार में 2 पिलर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट या जंक्शन है तो 4 पिलर, 4 पिलर काट सकते हैं एक बार में, ठीक है। और बाकी एक बार में 2 पिलर काटना है बाकी जगह से, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट या जंक्शन है तो 4 पिलर, ठीक है। यहां से अपना हुआ क्या, डिप्लरिंग कंप्लीट। अगला अपना क्या 113,
एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बाय मेथड ऑफ अदर देन बोर्ड एंड पिलर सिस्टम, बोर्ड एंड पिलर सिस्टम, ठीक है। इसको थोड़े से देखो, देखो अगर बोर्ड एंड पिलर मेथड के अलावा अगर और किसी मेथड से अपन को कोल को निकालना है तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा, क्वेश्चन आ सकता है। किससे परमिशन लेंगे, चीफ इंस्पेक्टर से, ठीक है। ध्यान रखना कि बोर्ड और पिलर मेथड के अलावा अगर कोई मेथड से कोल निकालना है तो अपन को किससे परमिशन लेना है, चीफ इंस्पेक्टर से, ठीक है। एक क्वेश्चन बस बनेगा, ठीक है। अगला अपना देखेंगे रेगुलेशन 114 सेविंग। यहां से क्या बन सकता है, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा 114 से, ये तो सबको पता भी ना होगा, मैं बता देता हूं। देखो गैलरी की चौड़ाई और लंबाई बढ़ाना या घटाना है, ठीक है। जो रेगुलेशन में दी है उसके अनुसार से बढ़ाना या घटाना है तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा अपने को, रीजनल इंस्पेक्टर से। पहली बात, कितने दिन पहले लेना पड़ेगा, कितने दिन पहले लेना पड़ेगा, 14 दिन पहले। अगर गैलरी की चौड़ाई बढ़ाना या घटाना है तो रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेना है और 14 दिन पहले लेना है, ठीक है। 115 से कोई एमसीक्यू नहीं बनेगा, 116 से क्या बन सकता है उसको देख लेते हैं। पावर ऑफ इंस्पेक्टर, एक सौ 16 को छोड़ दो, 117, हाँ 117, 17 का है पुटिंग आउट ऑफ कंट्रोवर्सन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। हाँ यहाँ से क्या क्या बन सकता है थोड़ा सा देखें, को रेगुलेशन सब लोग समझे होंगे, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो पहला बनेगा, देखो चीफ इंस्पेक्टर माइन का इंस्पेक्शन करता है, इसको समझा देते थोड़ा सा, ठीक है। और जब वो पाता है कि माइन में रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है ना, जब इंस्पेक्शन करता है तब माइंस में ओनर एजेंट और मैनेजर को नोटिस देगा, ठीक है। जैसे चीफ इंस्पेक्टर माइन का इंस्पेक्शन करता है, पाता है कि रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तब वो माइंस के ओनर एजेंट को मैनेजर को नोटिस देगा, ठीक है। तब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, कितने दिन पहले नोटिस देगा सुधार करने के लिए, ठीक है। तो 15 दिन के अंदर सुधार करना है, ठीक है। नोटिस देने के 15 दिन के अंदर सुधार करना है, ठीक है, ठीक है। फिर उसकी कॉपी कितने साल तक रखी जाएगी, जो भी नोटिस में लिख के देगा शिकायत, 3 साल तक, ठीक है। दूसरा ये रेगुलेशन कौन सा, ये भी याद रखना, रेगुलेशन 117, ठीक है। तीसरी बात, फिर अपना यहाँ से बनेगा 118 से, ठीक है। पहला क्वेश्चन बनेगा, देखो ध्यान से सुनना, बहुत बार आया भी है, कॉन्टिग्यूअस सीम किसको कहते हैं। पहला क्वेश्चन सब जानते हैं, कॉन्टिग्यूअस सीम कितना होता है, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना हो, लिख के आता है 9 मीटर, 9 मीटर है तो क्या कहेंगे, कॉन्टिग्यूअस सीम है, पहली बात, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा, किन्हीं भी दो सीम या सेक्शन में छोड़ी गई पार्टिंग कम से कम कितनी होगी, ठीक है। किन्हीं भी दो सीम या सेक्शन में छोड़ी गई पार्टिंग कम से कम कितना छोड़ेंगे, तो 3 मीटर, ठीक है। कॉन्टिग्यूअस सीम पूछेगा 9 मीटर, पार्टिंग पूछेगा दो सीम या सेक्शन के बीच में तो 3 मीटर, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि कहां पे ये जरूरी नहीं है कि पिलर के ऊपर से पिलर निकाला जाए, तो जहां पे इंक्लिनेशन 30 डिग्री से अधिक है, ठीक है, 30 डिग्री से ज्यादा है, वहां पे जरूरी नहीं है कि पिलर के ऊपर पिलर निकाला जाए, ठीक है। ये तो यूं ही बता दिए हैं पढ़ाए थे, और गैलरी के ऊपर गैलरी निकाला जाए, ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं है। तो 118 से दो क्वेश्चन ध्यान रखेंगे ना, कंटिन्यूअस सीम 9 मीटर, ठीक है ना, और सीम और सेक्शन के बीच की पार्टिंग 3 मीटर, ठीक है। 119 क्या है, वर्किंग अंडर रेलवे और रोडवे, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, रेलवे लाइन या पब्लिक रोडवे या बिल्डिंग है तो 45 मीटर तक कोई माइनिंग नहीं की जाएगी, कितने मीटर तक, 45 मीटर तक कोई माइनिंग नहीं करना है, ठीक है। रेलवे है, पब्लिक रोडवे है, तो उसके 45 मीटर तक कोई माइनिंग का काम नहीं किया जाएगा। 120 छोड़ दो, 121 में क्या बनेगा, क्या बनेगा, 121 से वर्किंग अ माइन बाउंड्री इन अ बिलो ग्राउंड माइंस, हाँ ठीक है। देखो अगर अंडरग्राउंड माइंस में दो माइंस आसपास है ना, भूमिगत खान में सीमाओं के नजदीक, हाँ 2 माइंस आसपास है, ठीक है।
तो बाउंड्री के लिए कितना छोड़ देंगे? अगर अंडरग्राउंड का पूछेगा तो हाईएस्ट पिलर का आधा, अंडरग्राउंड में पूछेगा तो हाईएस्ट पिलर का आधा, जो सबसे बड़ा पिलर रहेगा उसका आधा छोड़ देंगे, है ना, अगर 2 माइंस पास में है अंडरग्राउंड में, ठीक है। अब ओपन कास्ट में पूछेगा तो ठीक है, ओपन कास्ट में पूछेगा तो माइन बाउंड्री के 7.5 मीटर के भीतर कोई भी खनन नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। कितने मीटर? माइन बाउंड्री के 7.5 मीटर तक है भीतर कोई भी माइनिंग का काम नहीं किया जाएगा, खनन मतलब माइनिंग का काम नहीं किया जाएगा, ठीक है। अंडरग्राउंड में पूछेगा तो पिलर का आधा छोड़ देंगे, सबसे बड़े वाले पिलर का। ओपन कास्ट में पूछेगा तो माइन बाउंड्री के 7.5 मीटर तक, है ना, कोई भी माइनिंग का काम नहीं करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो ओपन कास्ट का याद रखेंगे, माइन बाउंड्री के 7.5 मीटर, और अंडरग्राउंड को पूछता है तो सबसे बड़े वाले पिलर का आधा, ठीक है। अब ये जरूरी है रेगुलेशन कौन से 123, सबसे पहले ये रेगुलेशन याद रखेंगे। 123 क्या है? तो स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, पहली बात, खत्म कहानी, ठीक है। दूसरा, इसका फुल फॉर्म आता है स्कैम्प, SCAMP। स्कैम्प का फुल फॉर्म क्या है? स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। 2 चीज, रेगुलेशन 123, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? तो देखो, एजेंट, ओनर और मैनेजर, वही ओनर, एजेंट एंड मैनेजर 30 दिन पहले किसी भी सपोर्ट प्लान की कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर को देगा। जैसे जो सपोर्ट लगा रहा है तो कम से कम कितने दिन पहले? 30 दिन पहले, 30 दिन पहले रीजनल इंस्पेक्टर को देगा, ओनर, एजेंट और मैनेजर, ठीक है। फिर सपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो ओनर, एजेंट, मैनेजर की, सब जानते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि SSR, अभी जो अपन देख के आए हैं SSR, पहले SSR था, सिस्टमेटिक सपोर्ट रोल, तो SSR अंडर कम विच रेगुलेशन, मतलब SSR किस रेगुलेशन के अंतर्गत आता है ना, SSR तो कौन से रेगुलेशन के अंतर्गत आता है? रेगुलेशन 123, ठीक है। फुल फॉर्म सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, ठीक है, किस रेगुलेशन के अंतर्गत आता है? तो अपना 123 के अंतर्गत आता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन बहुत जरूरी, 3 क्यों, 4-5 बना दिए ना, ठीक है, और कुछ नहीं, आज इसको खत्म ही करूंगा। 124, इसमें बस टाइम लग रहा है 2 दिन का, बाकी टॉपिक में जल्दी जल्दी कराएंगे। सेटिंग ऑफ सपोर्ट, क्या क्वेश्चन बनेगा? सेटिंग ऑफ सपोर्ट से देखो, जहां पर अपन प्रोप सपोर्ट यूज करते हैं, पहला क्वेश्चन, जहां पे अपन प्रोप सपोर्ट यूज करते हैं, यहाँ इसको थोड़ा समझना। PROP, प्रोप सपोर्ट क्या है सब जानते होंगे। प्रोप सपोर्ट यूज करते हैं तो लीड फ्लैट बेस बॉटम, मतलब ये बोल रहा है कि जो अपन ये लीड, है ना, है ना, जो अपन बॉटम में लगाएंगे लीड, ठीक है, प्रोप सपोर्ट यूज करते हैं जहां, और जो लीड अपन बॉटम में लगाते हैं मतलब नीचे, तो वहां पे क्या कंडीशन बनेगी? 5 सेंटीमीटर क्या रहेगा? चौड़ा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर मोटा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है, और 75 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है। कब? जब प्रोप में अपन लीड बेस में यूज करते हैं, मतलब नीचे, ठीक है, तो क्या रहेगा? 5 मोटा, 25 चौड़ा और 75 लंबा। अब दूसरा क्वेश्चन, जब यही लीड अपन टॉप में यूज करते हैं, ऊपर साइड में लगाते हैं प्रोप के, तो क्या कंडीशन बनेगी? तो 8 सेंटीमीटर लंबा और 50 सेंटीमीटर मोटा, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन शायद ही पता रहा हो, शायद नहीं पता रहता किसी को, ठीक है, कि प्रोप में जो लीड लगती है जब वो बॉटम में लगाएंगे तो 5, 25, 75, और जब टॉप में लगाएंगे तो 8 और 50, ठीक है। अगला एक बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कॉग के, जो कॉग है, तो कॉग के स्लीपर की लंबाई कितनी रहेगी, है ना। कॉग के स्लीपर, जो कॉग में अपन स्लीपर लगाते हैं, तो कम उसका कितना लेंथ रहेगा? तो 1.2 मीटर से कम नहीं, ठीक है। कॉग में जो स्लीपर लगाते हैं, ठीक है, तो 1.2 मीटर से कम नहीं होगा, ठीक है। खत्म कहानी, इतने क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगला अपना क्या है? विड्रॉबल सपोर्ट, सपोर्ट निकालने का। तो सबसे पहले तो आप रेगुलेशन याद कर रखेंगे। विड्रॉबल ऑफ सपोर्ट कौन सा रेगुलेशन है? रेगुलेशन 125, पहली बात, ठीक है। सपोर्ट निकालने के लिए, सपोर्ट निकलवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजर की। दूसरी बात,
फिर तीसरी बात याद रखेंगे, पहले अपन कॉक सपोर्ट निकालते हैं, ठीक है, फिर कॉर्नर सपोर्ट निकालते हैं। पहले कौन सा सपोर्ट निकालेंगे? कॉक सपोर्ट, फिर कॉर्नर सपोर्ट, ठीक है। यहां से खत्म। 126 126 से कोई क्वेश्चन नहीं है। 127 से देखो जल्दी से, स्टिप वर्किंग, खड़े ढाल वाले खनन में। चलो देखो, पहला क्वेश्चन बनेगा यहां से 127 से कि जहां पे ग्रेडियंट या सुनो, पहला क्वेश्चन बनेगा कि कहां पर व्यक्तियों को सेफ्टी बेल्ट और लाइफ लाइन दिया जाएगा। कहां पर? तो जहां पर ग्रेडियंट 45 डिग्री से ज्यादा है, 45 डिग्री से ज्यादा, मोर देन 45 डिग्री। जहां पर ग्रेडियंट 45 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, वहां पर व्यक्तियों को क्या दिया जाएगा? सेफ्टी बेल्ट या लाइफ लाइन, ठीक है। पहला क्वेश्चन एक ही बनेगा यहां से, ठीक है। सेफ्टी बेल्ट और लाइफ लाइन याद रखेंगे कहां पे दिया जाएगा, ठीक है। अगला अपना क्या है? 128 फेंसिंग एंड गेट्स। यहां से क्या बनेगा? सुनो, पहला क्वेश्चन बनेगा, पूछता है रोडवे और बिल्डिंग से कम कितने मीटर दूर पर फेंसिंग करके रखेंगे। कितने मीटर पर? 15 मीटर। 15 मीटर तक फेंसिंग करके रखना है रोडवे और बिल्डिंग से, ठीक है। पहला क्वेश्चन, और कुछ नहीं, एक ही बनेगा यहां से, ठीक है। 129 से क्या क्या बन सकता है अपना? एग्जामिनेशन बाय सरदार। तो सबसे पहले रेगुलेशन याद रखेंगे, एग्जामिनेशन बाय सरदार कौन सा रेगुलेशन है? रेगुलेशन 129, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वर्किंग स्टार्ट होने के, चाहे ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड हो, वर्किंग स्टार्ट होने के कम से कम कितने घंटों के अंदर पूरी जांच कर लेगा, है ना? तो 2 घंटे के अंदर सरदार पूरी जांच कर लेगा। वर्किंग स्टार्ट होने के 2 घंटे पहले पूरी जांच कर लेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रेगुलेशन याद रखेंगे 129। तीसरा क्वेश्चन, माइनिंग जहां पर ब्लास्टिंग करना है वहां से 3 मीटर के अंदर कोई भी पेड़ पौधा ढीला मटेरियल नहीं रहेगा, वो तो सबको पता है, बता दिए हैं, ठीक है। अब दूसरा यहां से बनेगा कि वर्किंग स्टार्ट होने के पहले तो 2 घंटे पहले, है ना। अब वर्किंग स्टार्ट जब हो गई है, मतलब वर्किंग स्टार्ट होने के बाद हर साइड की जांच, है ना, हर साइड की जांच प्रत्येक 4 घंटे में करना है। वर्किंग स्टार्ट होने के बाद हर साइड की जांच 4 घंटे में माइनिंग सरदार के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, स्टार्ट होने के पहले 2 घंटे, है ना, और स्टार्ट होने के बाद 4 घंटे में, ठीक है। कौन सा रेगुलेशन है? 129 है। फिर अपना क्या है? अवॉइड डेंजर, ठीक है, खतरों को टालना, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यहाँ से 131 से बनेगा वर्किंग एट हाइट, ऊंचाई पे। यहाँ से बनेगा, थोड़ा सा देखो, तो देखो एक क्वेश्चन बनेगा कि कितने मीटर से कम लेज पे काम नहीं करेंगे, लेज, है ना। तो 1.5 मीटर से कम लेज पे कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा बनेगा यहाँ पे, जहां पे काम करते हैं वहां पे ऊंचाई कितनी रखना है, तो 1.8 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगी ऊंचाई, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन बनेंगे, 1 से कम मीटर लेज पे काम नहीं करेगा कोई व्यक्ति, ठीक है। अगला अपना क्या है? यहाँ से 132 देखते हैं, जनरल प्रिकॉशन। यहाँ से समान सावधानियां थोड़ा सा देख लें क्या क्या बन सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा, कितने ग्रेडियंट से ज्यादा होने पर किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, सामान ढोने की अनुमति नहीं रहेगी। मतलब सर में सामान रख के जो ढोते हैं, सॉरी, धोते हैं, तो देखो अगर 30 डिग्री से ज्यादा है ग्रेडियंट तो सामान ढोने की इजाजत नहीं देंगे, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब दूसरा यहाँ से बनाना है कि प्रत्येक रास्ता फुटपाथ किस प्रकार होंगे, रास्ते और फुटपाथ कैसे होंगे, तो कैसे होंगे कल भी बताया था, 1 मीटर चौड़े होंगे कम से कम, ठीक है। अब हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, थोड़ा सा देखना, जहां पर ग्रेडियंट 15 डिग्री से ज्यादा है वहां सीढ़ी बनाना है। पूछेगा सीढ़ी कहाँ पे बनाना है, ऐसे, तो जहां पे ग्रेडियंट अपना 15 डिग्री से ज्यादा है वहां पे सीढ़ी बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा, सीढ़ी की ऊंचाई क्या रखेंगे, जो सीढ़ी अपन बनाएंगे उसकी ऊंचाई 0.18 मीटर, ठीक है। दूसरा उसकी चौड़ाई क्या रखेंगे, तो 0.35 मीटर, ठीक है। यहाँ से खत्म होगा अपना रेगुलेशन, ठीक है, खत्म बात। देखो जहाँ पे सीढ़ी कहाँ पे बनाना है, तो 15 डिग्री से ज्यादा होने पे सीढ़ी बनाएंगे,
सीडी की ऊंचाई 0.18 मीटर, सीडी की चौड़ाई 0.35 मीटर। खत्म बात। ठीक है, 30 डिग्री से अगर ज्यादा है ग्रेडियंट तो वहां पे किसी को सामान ढोने की इजाजत नहीं देंगे। ठीक है, ये हो गया अपना। ठीक है, चैप्टर 11 देखेंगे। सबसे पहले 133 से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बनेगा एयर सैंपल कितने दिनों में लेना है? कितने दिन में भैया? 30 दिन में एक बार। ठीक है, फिर बोलेगा रीजनल इंस्पेक्टर, ऑनर एजेंट और मैनेजर 24 घंटों में एक बार रीजनल इंस्पेक्टर को गैस के बारे में बताएगा। हाँ, ये छोड़ दो ये। हाँ देखो, डिग्री ऑफ माइंस में बांटना रहता है, ऐसा नहीं कि तुरंत बांट देंगे। फर्स्ट डिग्री तो उसको सेकंड बना दिए, सेकंड है तो फर्स्ट बना दिए। अगर गैस ज्यादा मिले तो हाँ, ऐसा नहीं। कैसा होगा सुन लो पहले। तो देखो, पहले तो होगा एयर सैंपल कितना हर 30 दिन में लेना है। दूसरी बात क्या है कि जब किसी डिग्री को चेंज करना है फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, है ना, तो रीजनल इंस्पेक्टर क्या करेगा, 30 दिनों तक कंटिन्यू जांच करेगा, फिर डिग्री ऑफ माइंस बनाएगा। क्वेश्चन बन सकता है ना। तो क्या करेगा, 30 दिनों तक लगातार जांच करेगा, फिर डिग्री ऑफ माइंस बनाएगा कि फर्स्ट डिग्री की सेकंड डिग्री। ठीक है, फिर अगला, है ना, ओनर एजेंट मैनेजर कम से कम 30 दिनों में एक बार ज्वलनशील गैस की जांच करेगा। बता ही दिए हैं। ठीक है, इतना ही बनेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन शायद ही पता रहता है बहुत कम लोग को, क्योंकि जैसे फर्स्ट डिग्री तो सेकंड करना है, सेकंड डिग्री थर्ड, तो ये नहीं डायरेक्ट कर दे। हाँ, रीजनल इंस्पेक्टर को लिख के भेजेंगे, फिर रीजनल इंस्पेक्टर 30 दिनों तक लगातार जांच करेगा, फिर उसके बाद बदलेगा, है ना, फर्स्ट को सेकंड, अगर अचानक से गैस मिल जाती है ज्यादा, है ना। फिर अगला क्या है अपना, 134 से कोई नहीं बनेगा। फिर अगला अपना क्या है देखेंगे, अपन 135। 135 से क्या क्या बन सकता है? पहला क्या बनेगा 135 से? ध्यान से सुनेंगे। इंक्लाइन माइन है, जैसे अपने कौन सी माइन से इंक्लाइन माइन है, तो उसके एंट्री गेट के 10 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार की बिल्डिंग बनी हो तो फायर प्रूफ रहेगी। ठीक है, हाँ क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, माइन में इंक्लाइन माइन है, कोई भी माइन है, माइन के एंट्री गेट के कितने मीटर के अंदर अगर कोई बिल्डिंग है तो फायर प्रूफ रहेगी। तो 10 मीटर के अंदर अगर कोई बिल्डिंग है तो क्या रहेगी, वो फायर प्रूफ। पता ही रहेगा। हाँ, फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि 15 मीटर अंदर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जाएगा। कितने मीटर तक? तो माइन की एंट्री गेट के 15 मीटर तक, है ना, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखना है, मतलब तेल, ऑयल, ग्रीस वगैरह। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बनता है कि अगर माइन के एंट्री गेट में, है ना, 15 मीटर के अंदर कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा है तो उसका उपयोग कितने घंटों के अंदर कर लेना चाहिए? क्वेश्चन बनता है। तो 24 घंटों के अंदर उसका यूज कर लें तभी रखा जाएगा। ठीक है, अगर कोई रखा है तो 24 घंटों के अंदर उसका यूज कर लें। ठीक है, क्लियर बात, 3 क्वेश्चन। ठीक है, माइन की एंट्री गेट की अगर कोई बिल्डिंग है तो 10 मीटर तक, अगर 10 मीटर के अंदर कोई बिल्डिंग है तो उसको फायर प्रूफ रखेंगे। ठीक है, 15 मीटर के अंदर कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखेंगे, अगर रखते हैं तो उसका 24 घंटों में यूज कर लेंगे। ठीक है, माइन इंट्रीगेट में सावधानियां रखने के लिए हर 24 घंटों में जांच होगी। क्वेश्चन बन सकता है माइन इंट्रीगेटों की जांच तो हर 24 घंटों में। ठीक है, फिर हर 7 दिनों में एक बार पूरी जांच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनता है, इसको सुन ले। 136 से क्या क्या बनता है? यहाँ से देखो, ये क्वेश्चन बहुत आया है जो अपना ये 136 में है, और इसको ध्यान से सुनने लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। देखो, अगर फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री सेम, मतलब माइन से, अगर वहां पे अपन को इलेक्ट्रिक बिल्डिंग करना है, इलेक्ट्रिक बिल्डिंग या रिपेयरिंग का काम करना है, तो कम से कम काम करना है तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा? तो मैनेजर से। ठीक है, सुनो, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री माइन से इलेक्ट्रिक बिल्डिंग का काम करना है तो अपन किससे परमिशन लेंगे? मैनेजर से। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे बनती है कि अगर थर्ड डिग्री माइन से और इलेक्ट्रिक बिल्डिंग करना है तो किससे परमिशन लेंगे? तो किससे लेंगे? रीजनल इंस्पेक्टर से। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म। 2 क्वेश्चन ना बहुत जरूरी। ठीक है, और
हाँ, 2 क्वेश्चन याद रखेंगे ना, ये पूछा भी है कई बार। मतलब मैं देखा हूँ कई जगह इन क्वेश्चनों को कि अगर फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री माइंस है, इलेक्ट्रिक बिल्डिंग करना है तो किससे परमिशन लेंगे? मैनेजर से। अगर थर्ड डिग्री माइंस है तो किससे परमिशन लेंगे? रीजनल इंस्पेक्टर से। ठीक है, 137 प्रिकॉशन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग। तो यहाँ से भैया सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, सीओ मतलब क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड, खूनी गैस। खूनी गैस की जांच कितने दिनों में एक बार? 7 दिन में एक बार, पहला क्वेश्चन। दूसरा बनेगा ग्राहम रेशियो क्या होता है? क्या होता है? सीओ अपॉन O2। ये क्या होता है? ग्राहम रेशियो पूछता है। सीओ ऑब्जर्व, O2 रिलीज, है ना। ठीक। तीसरा क्वेश्चन, ग्राहम रेशियो की जांच कितने दिनों में एक बार? ग्राहम रेशियो है ना, जानने के लिए कितने दिनों में एक बार सैंपल लेंगे? 30 दिनों में एक बार। ठीक है, ग्राहम रेशियो कितने दिन में? तो 30 दिन में एक बार। ठीक है, सीओ की जांच खूनी गैस की साथ 7 दिनों में एक बार। ठीक है, बस। ठीक है, ग्राहम रेशियो क्या है? सीओ अपॉन O2, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं पढ़ना है। 138 में हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से बहुत जरूरी, आग लग जाने पर कम से कम कितने स्मोक हेलमेट रखे जाएंगे? कितने स्मोक हेलमेट रखेंगे? 2 स्मोक हेलमेट। पहला क्वेश्चन। कितने? 2 ना, 2 के 3 के 4, 2। ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिक टाइप अगर फायर है तो उसमें किस टाइप का फायर एक्सटिंग्यूशर यूज करना है? CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर यूज करेंगे। ठीक है, फायर वाले में बता भी देंगे, है ना। ठीक। और 139 से देखेंगे, इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? एक क्वेश्चन बनता है कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की जांच कितने दिनों में एक बार करना है? सही से काम कर रहे हैं कि नहीं? 30 दिन में एक बार। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की जांच 30 दिन में एक बार। ठीक है। अगला अपना क्या है? 140, ऑर्गेनाइजेशन फॉर फायर फाइटिंग, तो छोड़ दें। 141, 140 से हाँ बन सकता है थोड़ा सा, कि जो अपन कार्बन मोनोऑक्साइड जांच करने के लिए पर्चा यूज करते हैं वो किसके द्वारा अप्रूव्ड रहता है? किसके द्वारा अप्रूव्ड रहता है भैया? चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड रहता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जांच करने के लिए जो पर्चे यूज करते हैं चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव रहता है। ठीक है। 142, प्रिकॉशन व्हेन फायर एग्जिस्ट। ठीक है, खान में आग लगने के बाद क्या करना है? क्या सावधानियां लेना है? पहला क्वेश्चन बनेगा कि सुनो, फेस के अगर 60 मीटर के अंदर आग लगी, कितना? 60। फेस के अगर 60 मीटर अंदर आग लगी है या स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रही है तो, है ना, किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। पूछेगा फेस के कितने मीटर में आग लगी है तो किसी को नहीं जाने दिया जाएगा, 60 मीटर। ठीक है। दूसरा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग जहां पे हो रही है उसकी जांच कितने दिनों में एक बार? 30 दिन में एक बार। ठीक है, जांची जाएगी। स्टोपिंग की जांच, जो स्टोपिंग अपन बनाते हैं ना, स्टोपिंग की जांच कितने दिनों में एक बार? तो हर 7 दिनों में एक बार, चाहे वो जिस प्रकार की स्टोपिंग हो। ठीक है, ये अपना हो गया 142। 143 भैया, प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट। डस्ट के खिलाफ क्या क्या प्रिकॉशन लेना है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, सिल्का डस्ट। सिल्का डस्ट है ना, अगर कितना परसेंट हो जाए तो हानिकारक माना जाता है? तो अगर डस्ट में सिल्का की मात्रा 5% से ज्यादा है तो क्या रहेगा? हार्मफुल। 5% से कम है तो कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन बहुत जरूरी। ठीक है, सिल्का की मात्रा डस्ट में कितनी? 5% से कम। दूसरा, परमिसिबल लिमिट ऑफ डस्ट क्या है? क्या है भैया? बहुत आता है ना, सबको पता है, 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब।
ठीक है, परमिसिबल लिमिट ऑफ डस्ट 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। तीसरा क्वेश्चन, डस्ट का सैंपल कब लेना है? कब लेना है भैया? हर महीने, एवरी मंथ। डस्ट सैंपल हर महीने ना, हर महीने। दिन में आएगा तो भैया 30 दिन लगाना। ठीक है, अगला बनेगा एक क्वेश्चन ये बन सकता है, किसी को पता भी ना होगा कि रेगुलेशन लागू होने के कितने महीनों के बाद अपन डस्ट सैंपल लेने लगते हैं? नहीं पता है ना। तो रेगुलेशन लागू होने के 3 महीने के बाद डस्ट सैंपल लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब हाँ एक क्वेश्चन एक और सुन लो। जहां पे वर्किंग हो रही है ना, जहां पे मतलब काम चल रहा है, तो वहां पे कितने मीटर पीछे सैंपल लेंगे डस्ट सैंपल? तो 1 मीटर पीछे। ठीक है, अब डस्ट जांच के लिए जो अपन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है, उनकी जांच कब करना है? अगला क्वेश्चन, एवरी ईयर, हर साल करना है ना डस्ट इंस्ट्रूमेंट की जांच, हर साल। अगला क्वेश्चन, एयर सैंपल लेने के कितने दिनों के अंदर उसको बाउंड पेज बुक में नोट करेंगे? तो एयर सैंपल लेने के 14 दिनों के अंदर बाउंड पेज बुक में नोट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है, लगातार कितनी शिफ्टों में जांच की जाती है? तो लगातार 7 शिफ्टों में जांच की जाती है। ठीक है, फिर हाँ ये क्वेश्चन बहुत आता है कि डाउन कास्ट है, मान लो इंक्लाइन है, ठीक है, तो उसके कितने मीटर तक रेता बालू का ढेर नहीं रखा जाएगा? कितने मीटर तक? 80 मीटर तक रेता बालू या ढीला मटेरियल नहीं रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाटर स्प्रे कितने मीटर तक करके रखना है वर्किंग फेस से, है ना, पानी का छिड़काव 60 मीटर तक। ठीक है, सॉलिड प्लास्टिक में कितना? 90 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, यहाँ से लंबा है ना इसलिए बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। डस्ट रिस्पायरेटर की जांच कब करेंगे? रिस्पायरेटर की ना, इंस्ट्रूमेंट की नहीं। हर 7 दिन में। फिर डस्ट रिस्पायरेटर की फुल जांच कब करेंगे? तो हर महीने। यहाँ सब टॉपिक दिए हुए हैं, मैं अलग से बताते चल रहा हूँ इतना बढ़िया शॉर्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि देखो जहां पे डस्ट लिमिट जितनी भी है 2 मिलीग्राम है ना, और अगर वहां पे हवा घूमती है, मतलब घूमती है, मैं समझा चुका हूँ, टाइम लगेगा यहाँ पे, छोड़ दो इसको। हाँ एक क्वेश्चन बनेगा कि जो अपन डस्ट का सैंपल लेंगे उसकी जांच कहाँ पे होगी? तो उसकी जांच कहाँ पे होगी? चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड लेबोरेटरी में होगी। चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड लेबोरेटरी में जांच होगी। ठीक है, हाँ इतने क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और यहाँ से कुछ नहीं है। अगला अपना क्या है, 143 खत्म, 144 को देखेंगे, है ना, बहुत लंबा दिया हुआ था पर अच्छा बता दिए, इसके अलावा कुछ ना बनेगा। 144, 144 से क्या क्वेश्चन बनेगा? डस्ट को कंट्रोल करने के उपाय, क्या क्या उपाय हैं? तो पहला क्वेश्चन, डस्ट प्लान बनाना है, कितने में बनाना है? 2000:1 में डस्ट प्लान भी। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कितने परसेंट पानी डाल के रखना है डस्ट ना उड़े? एवरेज, तो 30% पानी डालकर रखना है। नहीं तो पता रहा होगा शायद, पता नहीं मेरे को, बता देते, अपना काम बताना है। हाँ, डस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो व्हाइट वाला डस्ट डाल रहे हैं उसकी जांच कितने महीनों में एक बार करना है ना। डस्ट को कंट्रोल करने के जो व्हाइट वाला डस्ट डालते हैं उसकी जांच हर 3 महीने में एक बार, प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं। ठीक है, 3 मंथ में एक बार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? आज तो खत्म ही करेंगे। अब अगला क्वेश्चन, अगर कोल डस्ट बन रहा है, बनता है, तो 24 घंटे में अंडरग्राउंड में कोल डस्ट को निकाल देना है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन बनेगा कि अगर कोल डस्ट बन रहा है अंडरग्राउंड माइंस में तो कितने घंटों के अंदर उसको बाहर निकाल देना है? तो 24 आवर के अंदर उसको बाहर निकाल देना है।
अगला क्वेश्चन, डस्ट इंचार्ज किसको बनाया जा सकता है? ओवरमैन को, मैनेजर को, या डिग्री या डिप्लोमा होल्डर को अपन बना सकते हैं ना, या भी किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। तो ओवरमैन, मैनेजर, या फिर डिग्री डिप्लोमा वाला हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन, उसको अपन डस्ट इंचार्ज बना सकते हैं। ठीक है। 145 से क्या 144 से इतने क्वेश्चन बनेंगे? 145 से क्या बनेंगे? चेक ऑन मेजर फॉर डस्ट कंट्रोल। 145 से क्या क्या बनेगा? ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है डस्ट नियंत्रण के उपाय। ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, अगर लास्ट फेस ना 200 मीटर तक वेट वेट मतलब गीला नहीं है, ठीक है, तो जोन में बांटा जाएगा। ठीक है, कितने मीटर तक? अगर 200 मीटर तक गीला नहीं है तो उसको जोन में बांट कर कि वेट किया जाएगा, है ना। कितने मीटर तक? अगर लास्ट फेज से 200 मीटर तक। ठीक है। फिर अगला बनेगा, डस्ट को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए जोन की लंबाई क्या होगी? जो अपन जोन बनाते हैं डस्ट को कंट्रोल करने के लिए, है ना, उसकी जोन की लंबाई क्या होगी? तो नॉट मोर देन 150 मीटर, 150 मीटर से ज्यादा नहीं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, एक जोन में सेक्शन की लंबाई कितनी होगी? एक जोन में सेक्शन की लंबाई कितनी होगी? तो नॉट मोर देन 50 मीटर, 50 मीटर से ज्यादा नहीं ना। एक जोन में सेक्शन की लंबाई 50 मीटर से ज्यादा नहीं। ठीक है, 3 क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन, एक जोन को कितने सेक्शन में बांटना है? तो कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में। नाम क्या है अगर आता है तो? ए, बी और सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर अपन साफ सफाई करने के कितने घंटों के बाद सैंपल लेना है? तो साफ सफाई करने के 24 घंटों के बाद ही सैंपल लेना है, ये नहीं कि तुरंत ले। ठीक है, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, रेगुलेशन लंबा है। ठीक है, सिंपल थोड़ा सा समझ लेंगे ना। यहाँ पे देखो, जैसे अपना क्या है, ये रूफ है, ये छत है। ठीक है, तो यहाँ से सैंपल ले रहे हैं अपन, है ना, डस्ट सैंपल। तो रूफ में कितना? 5 मिलीमीटर, थोड़ा सा याद रखना ना, 5 मिलीमीटर होल करके सैंपल लेंगे रूफ में ना, ऊपर साइड। ठीक है। और अगर अपन इधर साइड में या बॉटम से सैंपल लेते हैं, नीचे से, तो कितना होल करके लेते हैं? 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये देखो कितना जरूरी क्वेश्चन है कि अगर रूफ से डस्ट सैंपल लेते हैं कितना मीटर होल करना है? 5 मिलीमीटर। और अगर बॉटम से सैंपल लेते हैं तो कितने मीटर होल करना है? तो 10 मिलीमीटर। ठीक है, हाँ, खत्म बात। ठीक है, और क्वेश्चन देखो। हाँ, क्वेश्चन बनता है, सैंपल कम से कम कितने ग्राम लेना है? डस्ट सैंपल तो कम से कम कितना लेंगे भैया? 30 ग्राम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सैंपल लेने के लिए अपन जिग जिग तरीके का भी यूज करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे जिग जैग। तो जिग जैग के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है? 1 मीटर। ये सब पढ़ाए हैं, ये बताएंगे नहीं, इतना लंबा समझाने का टाइम नहीं। अगला क्वेश्चन, डस्ट सैंपल लेने के कितने दिनों के अंदर उसे एनालाइज करने के लिए भेजा जाएगा? है ना, डस्ट सैंपल लेने के कितने दिनों के अंदर उसे एनालाइज करने के लिए भेजा जाएगा? तो 7 दिनों के अंदर। ये तो बहुत ही जरूरी है, डस्ट सैंपल का एनालाइज 7 दिन के अंदर। ठीक है। 146 को छोड़ देंगे, 147 को थोड़ा सा देखेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा 147 से, है ना। 147 से ये बन सकता है, हाँ, एडवांस बोर होल कितने मीटर पर करना है? गोप्स या डिसयूज वर्किंग के कितने मीटर पे एडवांस बोर होल करेंगे? तो कितने मीटर पे? 30 मीटर पे एडवांस बोर होल करा जाएगा। ठीक है। दूसरा बनेगा, एडवांस बोर होल की लंबाई क्या रहेगी? लेंथ क्या रहेगी एडवांस बोर होल की? तो नॉट लेस देन 1.5 मीटर, 1.5 मीटर से कम नहीं रहेगी।
ठीक है। एडवांस बोर होल की लेंथ क्या रहेगी, 1.5 मीटर से कम नहीं। ठीक है, और क्या बन सकता है यहाँ से, कुछ नहीं, छोड़ो। 148 कहाँ गया अपना यार, क्या है 148 से क्या क्या बन सकता है। हाँ 148 ये बन सकता है, रेस्क्यू टीम में कम से कम कितने लोग रहेंगे, तो कम से कम कितने लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे। ठीक है, रेस्क्यू टीम जांच करने के कितने दिन, इसको छोड़ दो। हाँ तो रेस्क्यू टीम में याद रखें कितने लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे। ठीक है, 149 से क्या है, डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर, यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन बनेगा। हाईएस्ट फ्लड लेवल कम से कम कितना रहेगा, हाईएस्ट फ्लड लेवल पूछता है ना, हाईएस्ट फ्लड लेवल की ऊंचाई कितनी रहेगी, तो कितनी रहेगी भैया, नॉट लेस देन, होता क्या ये मैं समझा चुका हूँ, हाईएस्ट फ्लड लेवल है ना। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे, एच एफ एल का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट फ्लड लेवल। दूसरी बात, हाईएस्ट फ्लड लेवल की ऊंचाई कितनी रहेगी माइंस के एंट्री गेट से, तो नॉट लेस देन 1.5 मीटर, नॉट लेस देन 1.5 मीटर, 1.5 मीटर से कम नहीं। ठीक है, हाईएस्ट फ्लड लेवल की ऊंचाई याद रखिएगा ना। हाँ अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट फ्लड लेवल से डेंजर कितने में दिखाया जाएगा, हाईएस्ट फ्लड लेवल से डेंजर कितने में दिखाया जाएगा, डेंजर ना, तो 1.2 मीटर, हाईएस्ट फ्लड लेवल पूछेगी लंबा ऊंचाई तो 1.5 मीटर, और डेंजर कितने में दिखाया जाएगा, 1.2 मीटर में। ठीक है, जहां नदी नाला है, तालाब है, तो उसके 15 मीटर के नीचे काम नहीं करेंगे। ठीक है, कितने मीटर के, 15 मीटर के नीचे ऊपर है, 15 मीटर के ऊपर काम नहीं बढ़ाना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, मैनेजर हाईएस्ट फ्लड लेवल की जांच कितने दिनों में करेगा, कितने महीनों में करेगा मैनेजर, तो मैनेजर कितने महीनों में करेगा, 3 महीनों में, 3 मंथ। ठीक है, मैनेजर पूछेगा तो 3 महीनों में। ठीक है, मैनेजर पूछेगा तो 3 महीनों में। ठीक है, नॉर्मल हाईएस्ट फ्लड लेवल की जांच कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा कब करना है, नॉर्मल सीजन में, है ना, जैसे गर्मी है ठंडी है, तो कब करेगा, 30 दिन में एक बार। मैनेजर पूछेगा तो 3 महीने में। अब बरसात के सीजन में हाईएस्ट फ्लड लेवल की जांच कितने दिनों में, 14 दिनों में एक बार, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, छोड़ देंगे। अगला अपना क्या है, 150 अंडरग्राउंड माइंस में पानी की संभावना। देखो 60 मीटर के अंदर अगर पानी भरा है, कितने मीटर के अंदर, 60 मीटर के अंदर पानी भरा है, तब चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना होगा, किससे परमिशन लेना होगा, चीफ इंस्पेक्टर से। ठीक है, वहां काम करने के लिए। हाँ ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है जो बताने जा रहा हूं। जहां पानी भरा है वहां पे गैलरी की चौड़ाई और ऊंचाई कितनी रखना है, चौड़ाई ऊंचाई दोनों, है ना, जहां पे पानी भरा है वहां पे गैलरी की चौड़ाई ऊंचाई कितनी रखना है, तो 2.4 मीटर। ठीक है, फिर पूछेगा कि फेस से कितने मीटर की दूरी पर बोर होल बनाकर चलना है, तो फेस से 5 मीटर की दूरी पर बोर होल बना के चलना है। ठीक है, अंडरग्राउंड की बात हो रही है ना, ओपन कास्ट की नहीं। फिर एडवांस बोर होल की लेंथ कितनी रहेगी, तो नॉट लेस देन 3 मीटर, 3 मीटर से कम नहीं। ठीक है, जो अपन बनाएंगे। ठीक है, एडवांस बोर होल को अगर आगे बढ़ाना है तो किससे परमिशन लेंगे, है ना, कौन एडवांस बोर होल को आगे बढ़ाना है तो कौन बढ़ा सकता है, मैनेजर सर्टिफिकेट वाला ओवरमैन बढ़ा सकता है, ओवरमैन से परमिशन लेना पड़ेगा, है ना, अगर बढ़ाना है तो। ठीक है, वाटर प्लान कितने दिन में अपडेट करना है। ठीक है, ये अपन कौन कौन से पढ़े थे, वेंटिलेशन वाला प्लान, है ना, और डस्ट प्लान पढ़ के आए हैं। वाटर प्लान कितने दिन में अपडेट करना है, तो 15 दिन में।
ठीक है। वाटर लॉग एरिया पूछेगा, मतलब वाटर लॉग एरिया मीन्स तो कितना 60 मीटर, है ना, वही बताए तो हूँ। वाटर लॉग एरिया में काम करने